हाय एवरीवन। मैं सोच रही थी कहाँ आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉगिंग शेयर करूँगी और मैं यहाँ हूँ। मुझे 3-4 दिन से कंटिन्यू फीवर आ रहे थे और पेट में काफ़ी दर्द रह रहा था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लग गए। और 18 फरवरी की रात और 19 की शुरुआत के समय मेरा पेट में बहुत दर्द हुआ और मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी कैनुला लग गया है, मैंने लगने दिया, वो बड़ी बात है। एक और जगह पे लग रहा था, छोटा सा छेद आप लोग को शायद दिख रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे। मैंने खिचड़ी खाई है और मैं बिल्कुल मन नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सोने का दांत लगा रखा मैंने। मेरी ज़बान पे भी छाला हो गया है। अभी मेरा इतना सारा खून लेके गए हैं लोग सैंपल के लिए, बहुत सारे टेस्ट होने, क्योंकि फ़ीवर क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है। चलो आज नहीं आया, लेकिन मेरे शरीर में काफ़ी दर्द है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है। क्यों है नहीं है, मैं ये सोच रही थी कि मैंने टाइफाइड का ट्रीटमेंट ना मतलब बहुत लंबा समय हॉस्पिटल में लिया था, बट एंड ऑफ ट्रीटमेंट जो था वो मैंने खुद शेल्टर पे ले लिया था। डॉक्टर के पास चली जाती, डॉक्टर सतीश के पास, और वो लगा देते थे। बट अब मेरा मन कर रहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लूँ, क्योंकि मेरा वेट इस वक्त 48 है और सर्जरी से पहले 69-70 के अप्रॉक्स था। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए चिंता वाली विषय है। तो अभी मैं फ़िलहाल हॉस्पिटल में हूँ और कुछ टेस्ट, अल्ट्रासाउंड तो हो गया है, ब्लड सैंपल्स गए हैं और एक्सरे और 2-3 चीज़ें और होनी है। देखते हैं क्या रीज़न है और क्या रीज़न निकलता है, फिर उसके बाद बताती हूँ आप लोगों के साथ, इस व्लॉग में शेयर करती हूँ। तो आज ना मेरा लगभग दूसरा दिन है, कंप्लीट हो चुका है और आज मेरा सिटी स्कैन हुआ जिसमें मेरा रोना निकल गया। सच बता रही हूँ, ये कैनुला के थ्रू एक बहुत प्रेशर में दवाई डाली गई जो पूरी बॉडी में मुझे फील हुई थी। मैं रो गई, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना गंदा रोई ना। और अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं घूम रही हूँ पूरे उसमें, क्योंकि मेरी गैस बन रही है। और गैस बनने की वजह से ना मेरा पेट जो है ब्लोटिंग करने लगता है और फिर उल्टी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैंने ये चौथा राउंड लिया है लगभग हॉस्पिटल में। और मेरा वेट मैंने अभी चेक किया तो वेट अराउंड मेरा और गिर चुका है, पॉइंट कुछ ग्राम मेरा वेट गिर चुका है। मुझे हंसी आ रही खुद पे। वहाँ पे ना स्टाफ खोने लगा था और मेरे बालों की हालत देख रहे हो। और मैं आपको ना एक चीज़ बताने थी कि मेरी बहन की शादी होने वाली है और मैं यहाँ हूँ। मुझे हंसी आ रही खुद पे, मेरी बहन की शादी होने वाली है लिटरली, और मैं यहाँ हूँ। और वो लोग मतलब एक तो शॉपिंग में सब कोई बिजी है और मैं मतलब इतना हेडेक हो रखा है ना, और मुझे हंसी आ रही है। वैसे आज मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, पेट में दर्द नहीं है, बट आज सुबह मुझे सोने में बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा बॉडी पेन बहुत गंदा कर रहा था, बट अब मैं ठीक हूँ। फ़िलहाल मुझे घर जाना है और घर जा कर के रेस्ट करना है। मेरी अभी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ऐसे व्लॉग बना लूँ, ऐसे लेकर के चल रही हूँ। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई मार मूड ना दे मुझे। मेरी सर्जरी के दौरान मेरा कुछ इस वाला पोर्शन में रूम था और अभी मेरा घूम करके रूम में पूरा मेरा ना पूरा देख रहे हो चेहरे की हालत कैसी हो गई सूज के। और मेरा मुंह में एक और छाल आने वाला है, जीभ का गया। तो अभी हमारा इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें क्लेम रिजेक्ट हो गया है। अभी दोबारा डाला है, उसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग इससे पहले भी डॉक्टर को दिखाया था, सडन एडमिट नहीं हुए हैं। और एक ये बेनिफिट है इंश्योरेंस का, जो मेरे पापा ले रहे थे ना, मैं मना करी थी कि क्या ज़रूरत है, मत लियो। अब तब से जब से लिया है ना, तब से इतनी बीमार पड़ी कि इंश्योरेंस ने बहुत हेल्प की है, इवन सर्जरी में भी और एडमिट होने में भी और हर चीज़ में। तभी मेरी डाइट एकदम सॉफ्ट कर दी है और मेरा सब खाना बंद, A to Z। मैं भी दूसरा हाथ अभी ड्रिप चल रही है, वरना मैं दिखाती आप लोगों को। और मेरा पूरा प्रॉपर पर्चा आया है कि मेरे को क्या खाना है। ज़्यादा नहीं खाना, 2 रोटी से ज़्यादा, और अगर 2 भी ज़्यादा पड़ रही है तो वो भी नहीं खाना, आधी खानी है, 1 खानी है। तो आप सोचो शरीर की हालत मेरी एकदम चंगा। और मुझे इरिटेशन हो रही है, पता है। तभी मैं सोच रही हूँ आप लोग से बात कर लूँ। अभी फ़िलहाल भाई गया है नीचे पेपर देने, डॉक्यूमेंटेशन देने, और मेरे को इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा कि क्यों नहीं आ रहा। मुझे घर जाना है, ये लोग 1 बजे से अटका के रख रहे हैं। और पता है शाम के ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, 6 घंटे लगा दिए ना उन्हें रिजेक्ट करने में। अभी लोग अप्रूवल लगाने में पता नहीं कितने घंटे लगाएंगे। अभी ना मैं कई दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ और अभी जस्ट डिस्चार्ज लेकर के आई हूँ। और ये देखो, ये हाँ क्या हुआ, अभी मैं इसका रिएक्शन ना कैप्चर नहीं कर पाई। वो क्या हुआ। तो अभी फ़िलहाल आप खुद सोचो कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अभी फ़िलहाल बैंक भाग रही हूँ, क्योंकि हमें एक काम निपटाना है हमारा।
हमारी डिफ़िकल्टीज बढ़ती पे बढ़ती जा रही है। जहाँ मैं प्रेयर कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ अभी मेरा शरीर बिस्तर ना पकड़े, वहीं ऐसा कंडीशन हो जा रहा है। अभी आप ये देखोगे, जस्ट कल ही कैनुला निकला है, आज सुबह हुई है और मैं बैंक भाग रही हूँ। और मुश्किल से अब 3 दिन भी नहीं रह गए हैं, मेरी बहन की शादी है। 3 दिन में नहीं, 2 दिन बचे हैं हमारे पास। और मेरी अभी इस वक्त ये कंडीशन है कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती किसी भी शब्दों में। मैं जस्ट निकली हूँ, 2-2:30 बज गए हैं, मेरी बॉडी भी एकदम साथ नहीं दे रही है मेरा, कह रही है बस ठीक हो गया तेरा। तो अभी फ़िलहाल हम बैंक जा रहे हैं, हमें काम निपटाना है। काम निपटा करके फिर हमें देखते हैं मैं क्या, वैसे तो मुझे लग रहा है मैं घर ही आऊँगी क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। और एकदम स्ट्रिक्टली ऐसा है कि अभी थोड़ा बेड रेस्ट ले लूँ आज भर और, लेकिन देखते हैं। मैं बेड रेस्ट लेने वालों में से हूँ नहीं, क्योंकि बेड रेस्ट मेरे लिए, और क्या करूँ, क्या ये सोचती हूँ करूँ क्या बिस्तर पे लेटे लेटे। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा लेट करके फिर मैं शाम में जाऊँगी क्योंकि गर्मी निकल चुकी होगी, तो थोड़ा मेरे को कम बीपी मेरा, पता है आप लोग मानोगे मेरा बीपी डिटेक्ट नहीं हो रहा था भाई, मशीन ले ही नहीं पा रही थी, एकदम लो एकदम। डॉक्टर मतलब मशीन के लिए उसने 3-4 बार उसने किया होगा, ऐसा नहीं था एक बार, कंटिन्यूसली कई दिनों तक मेरा बीपी इतना लो जा रहा था। इवन जब मैं 19 को गई थी तब भी लो था, 20 को गई थी दूसरे डॉक्टर के पास भी, तो मशीन ही एकदम कि पता नहीं क्या नील दिखा रही थी कि डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। 3-4 बार हुआ था ऐसा। फिर कुछ 50 आई थिंक 5 के अप्रॉक्स आया था मेरा बीपी। मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी, और मैं तब भी ये सोच रही थी कि यार अभी बिस्तर पकड़ लिया ना हालत ख़राब हो जाएगी, चीज़ें रुक जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें हैं जो लोग मतलब ना एक तरीके से मेरे पे यकीन करते हैं। ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं, आप लोग का रिश्ता मेरे से बन चुका है, आप लोग मुझे ना देखो तो आप लोग को शायद अब ऐसा है कि हाँ आप लोग को बच्चों को देखना है, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं आप लोग का रिश्ता मुझसे भी जुड़ चुका है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी ऐसी हुई थी कि मैं एडमिट होने वालों में से नहीं थी। मैं जब भी एडमिट होती हूँ ना, वो लास्ट मोमेंट होता है कि जब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। जब भी आप लोग कभी मेरा एडमिट होने का पोस्ट देखो ना, इट मीन्स ये है कि यार इसके साथ बहुत बुरा हो चुका है, अभी इसलिए एडमिट हुई है। और जब वो कैनुला लगा रहे थे, एक इधर लगाया था एक इधर लगाया था, तो ये कई दिन तक रहा था ये वाला। तो मैं बस चिल्लाई नहीं, मैंने हनुमान चालीसा जस्ट बगल में लगाया और मैंने कहा प्लीज़ जागृति अपने आप को हिम्मत दे, अभी इस वक्त नहीं हार सकते, क्योंकि अभी बस कुछ दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब इस वक्त हमारे लिए बहुत बहुत चीज़ें क्रूशल, एकदम कहते ना इम्पोर्टेंट हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि इस वक्त अगर अभी हम लोग रुक गए तो सब रुक जाएगा। बस मत पूछो, मेरे लिए एक एक दिन निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सच बताई थी, मैं उस बिस्तर पे बैठे बैठे ना मेरा मन कर रहा था कि मैं रो दूँ, चीखूँ, उस रूम से भाग जाऊँ, हॉस्पिटल से भाग जाऊँ। बट जैसे भी अभी मैं बाहर हूँ, और अब अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी उल्टा सीधा अब मैं नहीं खाने वाली, कुछ भी, वैसे भी नहीं खाती लेकिन नहीं खाने वाली कुछ भी बाहर का। और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा पेट इस वक्त ना ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ उल्टा खा लिया तभी दे मारेगा उल्टी। और मैं अभी फ़िलहाल कुछ अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। दवाइयाँ इतनी सारी लिख दी है, तो अभी दवाइयाँ भी उठानी है मुझे अपनी। एक बात बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि आपको जाकर के भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। मैं जब मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में नहीं आऊँ, क्योंकि मैं जब घर में आती हूँ मुझे सिर्फ प्यारी की याद आती है। ऐसे ही मतलब ऐसा लगता ना कि बस रो नहीं सकती, क्योंकि अगर रोई तो कमज़ोर पड़ जाऊंगी। और अपने आप को इतने समय से रोने से रोका है क्योंकि इतने बच्चे मेरे साथ हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ के लिए कि आप अपना दर्द में नहीं बता पाते। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब मुंह से अक्सर निकलता है सिम्बा स्नूपी प्यारी, वो चीज़ ना मैं समझा भी नहीं सकती कैसे, क्या, क्यों, बट बहुत पेनफुल होता, पता है आपको, उस चीज़ से निकलना, खुद को एक ऐसे चीज़ पे समझाना कि अब वो चीज़ नहीं आ सकती।
वो ऐसी जगह जा चुकी है जो जहाँ से किसी का भी लौट के आना बहुत मुश्किल है। जालिम का जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बट प्यारी का जाना बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ। मुझे नहीं पता था कि उसका साथ बहुत छोटा होगा मेरे साथ। जब मैंने ना बहुत कुछ सोचा हुआ था कि प्यारी के साथ ऐसा कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम मेरे को रिफ्लेक्ट करती थी बहुत, मतलब उसकी और मेरे बीच बहुत सिमिलैरिटी थी। कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगी कि क्यों मैं उसके अंदर अपनी छवि देखती थी, और मुझे नहीं पता क्यों, बट वो मुझे एक ऐसा लगता था कि कुछ तो उससे मेरा कनेक्शन था। जिस दिन वो गई थी ना, मन किया था ऐसा फूट के रोऊं कि जैसे मेरे से मेरा बच्चा किसी ने छीन लिया हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ घर अवॉइड करना, और मैं शेल्टर पे रहना चाहती रहती हूँ। मेरे को ना अपने आप को पता है, एक बहुत छोटी उम्र से मैंने अपने आप को बहुत मैच्योरिटी देना शुरू कर दिया, और बहुत ज़्यादा कि मैंने अपने आप को ना ऐसी मैच्योरिटी दे दी कि जहाँ लोग अपने बारे में सोचते हैं वहाँ मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट मैं खुल के अपने बच्चों के लिए रो भी नहीं पाई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं प्यारी का कैसे बोलूँ, बट दिल में हमेशा तकलीफ़ रहती है कि उसको होना था, साथ रहना चाहिए था, उसको अभी नहीं जाना चाहिए था। भगवान ने ये चीज़ मेरे साथ बहुत गलत करी। जब भी वो रास्ते खुलते हैं ना, दिल में एक आस आती है कि वो आ जाएगी। बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। अपने पीछे इतने बच्चों को मैंने माना है कि मैं खुद को, मतलब मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती, बट उसकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। और मैं एक ऐसी टफ सिचुएशन में हूँ ना कि मैं रोया भी नहीं जाता, और खुद को समझाना पड़ता है कि मेरे साथ बहुत बच्चे हैं। मैं हल्की सी कमज़ोर तो सब कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत अभी भी ऐसी ढीली पड़ी हुई है ना कि मैं सच बता रही हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल कैपेबल नहीं है अभी किसी भी चीज़ के लिए कि मैं कुछ करूँ, मूवमेंट या कुछ भी चीज़, हेडेक भी नहीं ले सकती। और बट सब हिम्मत के साथ, मुझे पता है सब पास हो जाएगा। मेरे हाथों की भी इस वक्त कंडीशन देखो, ये ऊपर कलाइयों तक इंजेक्शन्स के निशान है, इधर ये जगह पे। बट अपने आप को एक चीज़ समझाती हूँ कि लाइफ में हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो मैंने अपने आप को ना, मतलब जब भी मेरे कोई बहुत करीबी चला जाता है ना, तो आसमान में 3 हैं सितारे जो 4 हो गए, और मुझे नहीं पता था वो 4 क्यों हुए हैं। मैं बताऊंगी वो 4 का मतलब अब। और मैं भी वही सितारे ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। मुझे वैसे तो रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, पता नहीं बट अभी क्यों नहीं मिल रहे। मुझे लगता है लाइट बंद करनी पड़ेगी, फिर आप लोग को कुछ दिखेगा नहीं, बट मुझे सितारे दिख जाएंगे, क्योंकि मेरी आंखें भी बहुत कमज़ोर हो गई है। मुझे चश्मा बोला गया लगाने के लिए। दिख रहा है आई थिंक। एक तो मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है आज, क्योंकि उसका सोच के। बट मैं खुद को हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, लाइफ का एक लेसन है, आगे बढ़ो, बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र में हूँ जहाँ पे मैं कई बच्चों की माँ हूँ। जैसे मुझे प्यारी मिली, भगवान और बच्चों से मिलवाएगा, वैसे अब मेरे अंदर और मैं सच बता रही हूँ, मैं पेट्स पालने की कैपेसिटी में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कि अब मैं नहीं कर सकती। घुंघरू के साथ एक सफ़र बंद गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यारी ने जाने से पहले घुंघरू को मेरे साथ छोड़ दिया कि बस मेरी माँ का ध्यान रखियो, तो वो मेरे साथ बंधा हुआ है।
पर मैं सच बता रही हूँ, अब मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है, पता है। मैं आप लोग को जितनी स्ट्रांग दिखती हूँ ना, मैं मेरे बस बच्चों के लिए स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए तो एक डिफ़िकल्ट पार्ट और आने वाला है। चलो इस व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हॉस्पिटल से घर आते हुए देख लिया। मेरा खाना भी खिचड़ी हो गया, पता है। मुझे खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैं इस दुनिया में मुझे कोई खिचड़ी नहीं खिला सकता था, बट इस बीमारी ने खिला दिया और अब मैं खिचड़ी पे ही ज़िंदा हूँ। और मेरी सर की नसें बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा। रोते रोते मेरी नाक बहने लग गई। और किसी ने कमेंट किया था कि आपके चेहरों पे ये क्या है, ये फ्रिकल्स है। और इसकी भी बहुत लंबी कहानी, मेरी लाइफ में हर चीज़ की बहुत लंबी कहानी। कभी और किसी व्लॉग में मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगी। बट लाइफ में ना बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट पार्ट आते हैं जब आपको मन करता है कि लाइफ नहीं जीना चाहिए, बट जीना पड़ता है। और प्यारी के जाने का बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा। उसका नाम भी इतना प्यारा था ना, प्यारी। बट अपने आप को समझाती हूँ कि इट्स ओके, मैं उससे कभी ना कभी मिलूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी। जल्दी तो नहीं, बट हाँ मिलूँगी। इतनी जल्दी नहीं मरना मुझे, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। बट जब भी मिलूँगी, बट मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं आप सभी के साथ। आई होप ये गड्ढे भर जाएंगे, ये जो इंजेक्शन वाले हैं। और इसकी भाई इस बार की भी मैं बताऊँगी भाई, मैं कसम से ना, मैं जब जाती हूँ और जब मैं डॉक्टर को कहती हूँ ना, लेकिन ये अगले व्लॉग के लिए।